नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो में कोई ब्लॉग नहीं है। अभी सुबह सुबह मेरे फार्म पर कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जनरली ये होता है कि मैं सुबह सुबह जब भी इस फार्म पे आता हूँ अपने फार्म पे, तो पूरे फार्म का मैं एक चक्कर मार लेता हूँ। मतलब हर जगह घूम के देख लेता हूँ कि कहीं से कोई जाली हो या फटा हुआ तो नहीं है, या कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं है जिससे मतलब नुकसान हो, कोई सांप उप तो कहीं नहीं घुस गया या इस तरह की चीज़ें। तो मैं राउंड ही मार रहा था, तब एक अजीब सा चीज़ मैंने देखा। अजीब सा चीज़ ये था कि जस्ट यहाँ पे टोनी जो है एक वाइट का ऐसा पॉच पॉच जैसा, छोटा सा कागज़ का पॉच जैसा, उससे खेल रहा था। तो मुझे लगा कि जनरली ऐसे ही खेलते रहता, कोई भी चीज़ लेकर उठा लेगा, मुंह में खेलते रहेगा। मुझे लगा कोई चीज़ ऐसा होगा। तो फिर मैं नज़दीक से जब जाके वहाँ देखा तो मैंने देखा कि वो जो पॉच था वो एक जहर का था पॉच। जी हाँ, वो जहर का पॉच था। और वो कोई ऐसा आम जहर नहीं था, वो सेल्फोस का पाउडर था उस पॉच में। सोच सकते हैं, उस सेल्फोस का पाउडर। और मैं उस पुड़िया को देखकर दंग रह गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि पुड़िया जो जहर है वो मेरे फार्म पे आया तो आया कहाँ से, क्योंकि वो जो पॉइज़न है वो इजीली अवेलेबल कहीं नहीं है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और देगा भी नहीं अगर रहेगा भी तो ना। क्योंकि वो सिर्फ बड़े लोग जो होते हैं उन्हीं को देते हैं। क्योंकि ये जनरली अभी गांव में मतलब यूज होता है किसान के घर में ही। क्योंकि किसान के घर में अनाज रहता है और अनाज में कीड़े उड़े लग जाते हैं, तो उसमें वो डालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ईजिली अवेलेबल भी नहीं है और किसी को देता भी नहीं है दुकान वाला, क्योंकि इसका यूज़ मतलब लोग अलग अलग चीज़ों में कर देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी बन रही थी कि या तो ये पुड़िया मतलब कहीं पे होगा रखा हुआ, तो कोई पक्षी ले जा रहा होगा, उसको उठा लिया होगा और ले जा रहा होगा तो मेरे फार्म पे गिर गया होगा। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि किसी ने जानबूझकर मेरे फार्म पे वो फेंक दिया होगा। लेकिन पहला पॉसिबिलिटी तो मुझे लग नहीं रहा है कि वो होगा, क्योंकि जनरली किसान के घर में यूज होता है। और मुझे नहीं लगता कि किसान इतना इररिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो यूज़ करेंगे और जहाँ तहाँ रख देंगे। एकदम ना के बराबर ये पॉसिबिलिटी है। तो फिर दूसरा पॉसिबिलिटी आता है कि किसी ने ज़रूर जानबूझकर मेरे फार्म पे फेंका होगा ताकि मेरा नुकसान हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमारा जो फार्म है, ये फार्म के चारों तरफ हमने सर्च किया कि अगर किसी ने यहीं फेंका होगा जानबूझकर, तो उसका जो ऊपर का पैकेट होता है जिसमें वो पैक होता है, वो ज़रूर कहीं आसपास होगा। तो हमने अपने फार्म के चारों तरफ अच्छी तरह से, हम लोग 3-4 लोग मिलकर अच्छी तरह से फार्म के चारों ओर हमने सर्च किया। सर्च करना चालू किया तो स्टार्टिंग में तो कहीं नहीं इधर मिला। फिर जब मैं इधर जा रहा था इस साइड में, तो मैंने देखा कि एक ग्रीन कलर का एक पैकेट था, उसमें पॉइज़न जैसा कुछ दिख रहा था। तो मैं जाकर जब नज़दीक देखा तो मैंने देखा कि वो सेल्फोस का ही था। मैं वो तो पाउडर या पॉच तो मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे दिखाऊंगा तो यूट्यूब का जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होता है उसमें आ जाता, तो फिर मेरा चैनल भी है वो भी डिलीट हो जाएगा, वीडियोज़ भी डाउन हो जाएगा। तो मैं वो पॉकेट तो अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि वो पॉइज़न है। तो मैं जो इधर गया तो वो जो उसका ऊपर का पैकेट होता है जिसमें वो पैक आता है, वो इधर फेंका हुआ था। तभी मैं सोच रहा हूँ कि कैसे कैसे लोग होते हैं। तो आपका मतलब खुशी आपका नहीं देख सकते हैं, और मतलब जरंत इसको बोल सकते हैं, जरंत का ही में ये काम था। जलते हैं लोग। ना ही मैं किसी का नुकसान मैंने किया, ना मैंने किसी का पैसा लेके रखा है, ना ही मैंने किसी का कुछ किया है, फिर भी लोग ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो फिर हम लोग को फिर मतलब श्योर हो गए कि किसी ने जानबूझकर ही ये काम किया था। और सबसे बड़ा बात ये हुआ कि मैं जब सुबह आया तो सुबह तो सारे जो मुर्गी हैं, बतख हैं, हंस है, जो भी सब है, सब पैक रहते हैं। जो हमारा सिर्फ टोनी और स्टार खुला हुआ रहता है, रात भर मतलब रखवाली करता है, इसलिए इसको खोल के रखते हैं रात भर। तो ये सुबह सुबह खेल रहा था तो इसने भी उस पैकेट को नहीं फाड़ा, तो भगवान का सबसे बड़ा शुक्रिया यही है। और सुबह सुबह क्योंकि ये बंद था तो ये लोग भी नहीं खुला, नहीं तो अगर फाड़ कर भी फेंक देता कोई, वो पॉकेट था जो मतलब सील पैक था ऊपर से, वो फटता अगर तो उसका पाउडर सारा तरफ बिखर जाता। अगर वो बिखर जाता तो फिर मैं क्या ही बताऊं बिखरने के बाद वो मैं बिखर जाता फिर ऐसा होता है।
तो वो बिखरा नहीं, क्योंकि बिखरता तो फिर मुर्गी है, बतख, हंस जो भी है सब चुगता तो सारा मतलब मर जाता सब। और हमारा टोनी सुबह सुबह जब यहाँ आए तो जब उससे खेल रहा था, वो भी अगर उस टाइम फट जाता तो हमारे टोनी के साथ भी वही चीज़ होता। तो सोचिए कि लोग किस हद तक जा सकते हैं, मतलब आपका नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं वो। उसको लगा होगा कि मेरा वो नुकसान कर देगा तो मैं थक हार के बैठ जाऊंगा, डीमोटिवेट हो जाऊंगा। लेकिन उसको क्या पता, मैं तो और मतलब मजबूत हो गया हूँ इससे। मुझे एक रीज़न मिल गया है आगे बढ़ने का। तो लोग मतलब आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं, आपकी तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहिएगा क्योंकि हर एक मोड़ पे आपको मतलब लोग गिराने के लिए मतलब खड़े हैं, गिराएंगे ही। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक दो दिन में इस फार्म पे सीसीटीवी कैमरा लगा दूंगा प्रॉपरली, और सारे एंगल को जो कवर करेगा, क्योंकि ये पहला बार मेरे फार्म पे इंसिडेंस हुआ है, तो और भी फिर आगे से हो सकता है। तो इसके लिए मैं पहले से ही तैयारी उसका कर लेता हूँ। तो इस कैमरा इंस्टॉलेशन के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों कि मैंने किस किस एंगल पे मतलब मैंने कैमरा लगाया है। मैं कोशिश करूँगा कि इस फार्म को टोटल मतलब कवर कर ले वो कैमरा, ताकि हर एक एंगल से मुझे शॉट मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर जल्द ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।